क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, आपको आपकी जो जितनी भी नकारात्मक सोच है, जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी दृष्टि बदल गई है, आप गलत दिशा में चिंतन कर रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं, उसको हम सकारात्मक बनाते हैं, आपकी दृष्टि को पारमार्थिक बनाते हैं, रियल बनाते हैं। व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सच्चाई हम आपको देते हैं, सनातन सत्य देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। यही हमारा उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि पारमार्थिक दृष्टि। भाई और बहनों, आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। कैसी दृष्टि? पारमार्थिक दृष्टि का विज्ञान है ये। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजर बदलो, नजरिया बदलेगा, और दशा बदलो, दिशा बदलो, दशा बदलेगी। हमें परिवर्तन करना, हमें कुछ नहीं करना है, हमारी रॉन्ग डायरेक्शन को सही करना है। हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन भूलवश, प्रमादवश, अज्ञानवश हम बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, तो वह ट्रेन हमें बॉम्बे ले जाएगी। लेकिन कोई भला आदमी आया और उसने कहा कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हो। हम तुरंत नीचे उठ गए और उतर गए, और उतर करके और जो समय बाकी था तो दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है मंडोर एक्सप्रेस में बैठे, और हम समय पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमने करेक्शन दिया। हम पहले अज्ञान में थे, हमको कोई भी भला आदमी मिला, उसके करेक्शन से ज्ञान मिला, और ज्ञान की प्राप्ति से जो है हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। यह तो एक व्यवहार जगत का उदाहरण था, लेकिन मैं आपको जो पारलौकिक जगत की आज बात करना चाह रहा हूं, वो है हमारी पारमार्थिक दृष्टि। पारमार्थिक का अर्थ होता है अल्टीमेट, परम अर्थ से जुड़ी हुई, जो सबसे लास्ट अर्थ है जीवन का, उससे जुड़ी हुई दृष्टि, उससे जुड़ा हुआ विज्ञान, उससे जुड़ी हुई हमारा चिंतन है, वह पारमार्थिक दृष्टि है। वह पारमार्थिक दृष्टि क्या है? वो पारमार्थिक दृष्टि है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मेरा जो मूल स्वरूप है वो मुक्ति में रहने वाला, मुक्ति जाने वाला, मोक्ष का स्वरूप है, शुद्ध आत्मा का है। वह शुद्ध आत्मा कैसा है? वो जानने वाला है, देखने वाला है, वह अशरीरी है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है, और वह मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, और जो है स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं। ये पर पदार्थ है, स्व पदार्थ मेरी शुद्ध आत्मा है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। वह व्यवस्थित है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था वह कुदरती रचना है, और वो जड़ है, वो नाशवान है, और वो पिछले जन्मों का जो रिएक्शन है वो आपको करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। वो आपका हिसाब है। ये शरीर जो मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के लिए, के भुगतान के लिए मिला है। ये सारी हमारी पारमार्थिक दृष्टि है। यानी जितना जितना हम स्वभाव में रमण करते हैं, जितना जितना हम आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, आत्मा के गुण अनंत है, वह तो अनंत ज्ञान वाला है।
उसके पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं, एंडलेस नॉलेज है उसके अंदर, और अनंत जो है दर्शन यानी श्रद्धा वाला है, यही भगवान बनने वाला है, और ये सब में विराजमान है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, पारमार्थिक दृष्टि क्या है कि 84 लाख जीवायुनी प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। क्या नमन करता हूँ? चूहा हो ये व्यवहार में कोई न समझे, पारमार्थिक दृष्टि को समझना बहुत मुश्किल है कि चूहा हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, 24 तीर्थंकर हो, आप हो, मैं हो, सब में वही शुद्ध आत्मा विराजमान है। जो आप में है, मेरे में है और चूहे में कोई फर्क नहीं है। ये जो हमको फर्क दिखाई दे रहा है, एक तो चूहा है, बिल्ली है, और एक तीर्थंकर है, और एक मैं हूँ, आपका शरीर है। इन सब का कारण है कि उसके अलग अलग कॉजेस के कारण उसके अलग अलग कर्मों का बंधन हुआ है, और उसके कर्मों के बंधन के भुगतान के लिए उसको अलग अलग जैसा उसने भाव डाले हैं, कॉज डाले हैं, जैसी उसने ओपिनियन की है, जैसा उसने अभिप्राय दिया है, जैसे उसने कॉजेस डाले हैं, भाव किए हैं, उस भाव सत्ता के अनुरूप ही उसके जो है ये कर्मों का उदय और प्रारब्ध चलता रहता है, उसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है। तो दो दृष्टियां हो गई, एक हमारे पास में हो गई पारमार्थिक दृष्टि जो आज हमारा विषय है, वो विशुद्ध दृष्टि है, लेकिन वो विशुद्धता की अवस्था बिना शरीर के नहीं रह सकती, उसको मात्र अनुभव किया जा सकता है। आप मुझे कहो कि अपनी आत्मा को हथेली पर दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे एक तिल में से तेल निकलता है, जैसे एक अग्नि, एक लकड़ी को जलाया जाए तो उसमें से अग्नि निकलती है, उसी तरीके से ये उसके भीतर समाहित है। हमारे भीतर के अंदर तिल और तेल की तरह, लकड़ी और आग की तरह जो है यह आत्मा हमारे भीतर में विराजमान है, वही हमें बुला रही है, उसी के अनुभव से सब काम हो रहा है, उसकी प्रेजेंस से, उसकी हाजिरी से हम समस्त किए गए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। अगर वह हाजिर नहीं है तो राम नाम सत्य है, उसकी उपस्थिति ये पारमार्थिक दृष्टि है। मूल क्या है कि हमारे पास दो तरह के जगत है, एक तो भीतर का जगत है, एक बाहर का जगत है। बाहर का जगत है हमारा व्यवहार जगत है, वो हमारे इन 5 इंद्रियों का जगत है, वो सुख दुख का जगत है। ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां बाहर से इस जो ब्रह्मांड में से 23 तरह के विषय ग्रहण करके मन को देती है, मन बुद्धि को देता है, और आगे से आगे ये संसार हमारा चलता रहता है, भुगतान सब चलता रहता है जो कि राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। एक दृष्टिकोण ये है, लेकिन इस दृष्टिकोण में रहते रहते भी अगर हम विराग में रहें, समता की भावना में रहें और पारमार्थिक दृष्टि में रहें कि ये तो मेरा भुगतान है, मुझे इससे विचलित नहीं होना है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है, मुझे इससे जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो अपना काम कर रहा है, इसमें मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा पुरुषार्थ अलग है, मेरा पुरुषार्थ है स्वभाव में रमण करना है, ये तो विभाव है, विभाव को जन्म देता है। अगर हम राग द्वेष जो हमारे इस जीवन में चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम जन्म लेते हैं, वही माता वही पिता, वैसे बेटे मिलते हैं, बेटियां मिलती है, धन मिलता है, दौलत मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, धंधा मिलता है, और सारा 100 वर्ष का जीवन हम उसके अंदर बिताते रहते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा उदय भाव है, ये नाशवान है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये जड़ है, इसमें स्वतंत्र है, इसकी आप क्यों चिंता करते हो? इसके रहते रहते प्रभावित न होना वही साधक है, और वही साधक अगर अप्रभावित रहता है तो आगे जाके भगवान बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ कि भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर जब त्रिशला माँ की गर्भ में जन्मे थे, हर तीर्थंकर जन्म के समय 3 ज्ञान को साथ लेकर के आता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के कई उदाहरण हैं कि जब वो हिलने डुलने लगे
तब क्या है उसको ये उनको अनुभूति, माँ प्रसन्न हुई और गाजे बाजे बजने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे हिलने डुलने से माँ को कष्ट होगा, तो उन्होंने हिलना डुलना बंद किया, गाजे बाजे बंद हो गए। त्रिशला माँ ने सोचा कि मेरा गर्भ मर गया क्या, तो उन्होंने फिर अंदर प्रतिज्ञा की कि माता पिता जो मुझे जन्म दे रहे हैं उनका मेरे पे ऋण है, जब तक जिंदे रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और जब उन्होंने दीक्षा ली 30 वर्ष की उम्र के अंदर, लंबी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता मैं, तो ये कल्पसूत्र का विषय है। तो जब उन्होंने दीक्षा ली, उनको दीक्षा लेते ही, तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मनोप्रयोग ज्ञान हो जाता है। जो ही उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने देखा कि मेरा आयुष्य जो है वह, यानी मेरा जो केवल ज्ञान की स्थिति है वो 12.5 वर्ष के अंदर होनी है, बहुत थोड़ा समय है। और उसके बाद में 42.5 वर्ष जो है मेरा कुल आयुष्य है। 30 वर्ष मैं सर्वज्ञ के रूप में रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मन प्रय और अवधि ज्ञान से सब देख लिया। वो भगवान बनने वाले, वो तीर्थंकर बनने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि 12.5 वर्ष के अंदर मूल बात अब पारमार्थिक दृष्टि की आती है कि मैं किस तरीके, उन्होंने देखा कि मेरे कर्म हैं और 23 जो तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करें फिर भी मेरे भारी है। 12.5 वर्ष में क्या कर पाऊं, वो पारमार्थिक दृष्टि में चले गए। उन्होंने अपना ध्यान हटा करके आत्म प्रकोष्ठों में लीन हो गए और उन्होंने कहा वो श्रेय, वो श्रेय, वो श्रेय। ये शरीर जो भुगतान के लिए महावीर को मिला, महावीर का जो मन वचन काया रूपी ये शरीर भुगतान के लिए मिला है, पूर्व कर्मों को काटने के लिए मिला है। तो उसको कोई भी तिर्यंच गति वाला, मनुष्य गति वाला, देव गति वाला, नारकी वाले जीव मनुष्य गति में नहीं आ सकते। तो इन 3 गतियों को इसको काटे, पीटे, तोड़े, मरोड़े, जलावे, मैं इसकी कोई भी सार संभाल नहीं करूँगा। वो श्रेय, वो श्रेय। और आत्म प्रदेशों में चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि कोई कील जो उनका भुगतान आया, कोई ग्वाले कील ठोक रहे हैं, या जो है चंडकोश या सांप डस रहा है, या संगम देवता एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दे रहे हैं, एक भी कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। वो तो भगवान का, तीर्थंकर का संगीनता उन्होंने सहन किए। उनके ऊपर राग द्वेष नहीं किया, उनमें समता भाव रखा। उन्होंने पारमार्थिक दृष्टि रखी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये मेरे कर्म जो है मेरे ही अर्जन किए हुए हैं, इसीलिए किसी को दोषी नहीं मानना, किसी के प्रति कोई भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। मेरा ही किया हुआ है, मेरा ही उदय में आ रहा है, ये जो सब लोग मुझे भुगतान करा रहे हैं ये तो मेरे हितैषी है। और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध प्रकोष्ठों में रहे और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, देखते रहे, राग द्वेष मुक्त होकर के महावीर के मन वचन काया क्या करता है उसको देखते रहे, देखते रहे। 12.5 वर्ष तक तो देखते रहने से वो सारा राग द्वेष, वो सारा भुगतान जिस जिसको देना था सबने दे दिया और वो हिसाब पूरा हो गया। और जिस दिन पूरा हो गया उनके कोई भी एक जो है वो कर्मों का नहीं रहा, बाकी एक आयुष्य कर्म बाकी रहा, वो भी जो है शरीर बाकी रहा, तो साता रहती उनके, और आयुष्य तो पूर्ण करना ही होता है। वो 30 वर्ष का आयुष्य बाकी रहा तो उनके भुवन भास्कर का उदय हुआ, यानी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, एब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त हुआ। 360 डिग्री पे वो चले गए, कोई करना शेष नहीं रहा। और जब भुवन भास्कर केवल ज्ञान रूपी उदय होता है तो वो भगवान उसी क्षण बन जाता है। और वो भगवान ऐसा होता है कि शरीर में रहते हुए भी किसी भी जड़ और चेतन की कोई भी अवस्था, भूत भविष्य वर्तमान की अवस्था उनसे छुपी नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है, उनको पारमार्थिक दृष्टि मिल जाती है। जो हमारी आत्मचिंतन है वो पारमार्थिक दृष्टि है, वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना पारमार्थिक दृष्टि है, परम अर्थ की साधना है। हमारा परम अर्थ आत्मा है। आप करके देख लीजिए, आत्मा है तो हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जब हंसा उड़ जाता है तो डॉक्टर कहता नाउ ही इज डेड। और ये मिश्र चेतन जड़ बन जाता है और जड़ बन करके इसको जला दिया जाता है।
राम नाम सत्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम अगर निष्कर्ष की बात करें या इस जो एपिसोड को कसौटी पर कसें कि आखिर पारमार्थिक दृष्टि को प्राप्त करने से मनुष्य में क्या बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसका हृदय परिवर्तन होगा। वो पारमार्थिक दृष्टि सच्चा ज्ञान है, ये मोक्ष विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान है। ये हमें मुक्ति में ले जाने वाला है कि सब कुछ चलते हुए भी तुम संभाव रखो, तुम जो है पारमार्थिक दृष्टि रखो कि ये भोगने वाला अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान करो, जड़ अलग है, चेतन अलग है, शरीर जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। चेतन अजर है, चेतन अमर है और ये नाशवान है, ये भुगतान के लिए मिला है। जो ही पूरा भुगतान हो जाएगा, यह सृष्टि में विलीन हो जाएगा। ये पंचभूत का पुतला जब भुगतान समाप्त हो जाएगा, आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में पुनः विलीन हो जाएगा। और ये पांच भूत ही सभी प्राणियों को जो है जन्म देते हैं, पांच भूतों से पालन पोषण करते हैं। और जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो हर प्राणी इस पांच भूतों में विलीन हो जाता है। इसीलिए सृष्टि के लिए कहा गया है कि सृष्टि की जो जितनी भी एनर्जी है E=mc², आइंस्टीन का सिद्धांत ब्रह्मांड पे लागू होता है कि इसके अंदर एक छटांग भी जो है वो इसकी शक्ति जो है, वो एनर्जी है, वो खत्म नहीं होती है। मात्र रूपांतरण होता है सृष्टि के अंदर। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशन के अंदर बदलती है। E=mc², एनर्जी, m का मतलब मास, c² कांस्टेंट होता है, तो इसमें बदलता रहता है। इसीलिए ये शाश्वत है, ये ध्रुव है, ब्रह्मांड ध्रुव है। उसके अंदर जड़ भी ध्रुव है, द्रव्य है और चेतन भी द्रव्य है। तो पारमार्थिक दृष्टि हमें बताती है कि तुम न्यारे रहो, तुम वेद विज्ञान करो। शरीर अलग, जड़ अलग, ये मेरा पड़ोसी है, ये तो भुगतान के लिए मिला है, इसका भुगतान चल रहा है और मैं इसके पड़ोस में रह करके ये इसका ज्ञाता दृष्टा में रहूं, देखना और जानने में रहूं। मतलब मैं विराग में रहूं, मैं राग द्वेष नहीं करूं। ये जो कर रहा है मात्र देखते रहें। देखने का मैं आपको एक जो है वो उदाहरण देना चाहता हूँ, सूत्र देना चाहता हूँ कि हम एक फर्स्ट फ्लोर की बालकोनी के अंदर खड़े हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो फुटबॉल खेलने वाला वो दृश्य है और मैं जो देख रहा हूँ मैं तो दृष्टा हूँ और मैं तो ज्ञाता हूँ। ज्ञाता रूप में देख रहा हूँ कि कौन सा खिलाड़ी कैसे खेल रहा है, गोलकीपर कौन है और टीम में कितने लोग हैं और आपस के अंदर दोनों के अलग अलग क्या ड्रेसें हैं। तो ये ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। मैं ऊपर खड़ा खड़ा देखता हूँ। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर चेतना अलग है और जड़ अलग है। जड़ सारा कार्य कर रहा है और चेतन उसको जो है वह ज्ञाता दृष्टा रूप में देख रहा है, कहीं जुड़ते नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और जड़ कभी भी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। जड़ का एक अंश भी, एक गुण भी चेतन में नहीं है, चेतन का एक गुण भी जड़ के अंदर नहीं है। दोनों अलग अलग गुण वाले हैं, दोनों का अलग अलग कार्य है, दोनों पड़ोसी हैं। एक तो भुगतान होके समाप्त हो जाता है और एक अजर अमर स्थायी रहता है। एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ, उससे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इस जन्म में मेरा नाम सोहन राज रखा गया, तो मैं पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, जिसने भाव कर्म किए और चार्ज किया, उसने क्वेश्चन पेपर हल किया और उसको रिजल्ट इस भाव के अंदर भुगत रहा है, वह सोहन राज भुगत रहा है। पूर्व जन्म के भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप में बदल करके मोहन राज का सारा कर्जा है सोहन राज चुका रहा है। अब सोहन राज नए भाव पैदा कर रहा है। अगर भाव पैदा नहीं करता है, पारमार्थिक दृष्टि में स्वभाव में रहता है, तो नए कर्मों का बंध नहीं होता है और चार्ज करता है, नए कर्मों का बंध होता है और नए भाव कर्म से अगले जन्म में यशवंतराज पैदा होता है। अब देखिए, सोहन राज के किए हुए सारे जो है कार्य
का भुगतान कर्मों का यशवंत राज करता है। मोहन राज, सोहन राज, यशवंत राज, तीनों अलग अलग शरीर है। करता कोई है, भुगतता कोई है, लेकिन किसकी? तीनों में वही आत्मा कॉमन है। मोहन राज की भी वही आत्मा थी, सोहन राज की भी यही आत्मा है, यशवंत राज की वही आत्मा रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। पारमार्थिक दृष्टि सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है। चित्त का मतलब होता है ये ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षण हो जीव, इस जीव का लक्षण है वो ज्ञान है, दर्शन है। ये जो है ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद इसका स्वरूप है। इसके अंदर अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वही आत्मा की सही अवस्था होती है। ये पारमार्थिक दृष्टि है। तो इस दृष्टि को हम करते करते, भोगते भोगते इस दृष्टि को बनाए रखना और हमें भेद विज्ञान करके अलग रहना, न्यारा न्यारा रहना, न्यारा न्यारा समझना। एक साथ पड़ोसी के, एक शरीर में एक पड़ोसी के रूप में रह करके अलग अलग समझना, ये सारी पारमार्थिक दृष्टि है। और ये दृष्टि जब प्राप्त होती है तो हम सुखी होते हैं, हम आनंद की अनुभूति करते हैं और वो हमारा पुरुषार्थ है और वो हमें भटकने नहीं देता, नए कर्मों का अर्जन नहीं करने देता। हम राइट ट्रैक पे आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये निष्कर्ष के रूप में आपको कहना चाहते हैं कि सभी लोग पारमार्थिक दृष्टि को अपनाओ। जो पीछे से लेके आ रहे हैं वो तो चलता रहेगा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपका भुगतान है। वो कर्ज लेकर के आए हो, इस जन्म में वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। पूर्व जन्म में भाव करके आए हो, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के अधीन रह करके प्रकृति और हमारी जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के साथ में रह करके हम जो है उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये सनातन सत्य है और ये अल्टीमेट ट्रुथ, पारमार्थिक दृष्टि में रहना अल्टीमेट ट्रुथ है। और वह जो है अल्टीमेट ट्रुथ जब हमको प्राप्त होता है तो हमें शाश्वत सुख, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। और ये जब सारा संपन्न हो जाता भुगतान राग द्वेष का, जब हमारा जीरो हो जाता है कार्बन शरीर, तब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमने इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का प्रारंभ इसीलिए किया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई जो है उसको सुधारना चाहते हैं कि मनुष्य सुधरे। मनुष्य सुधरेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एक मनुष्य से हजारों सुधरेंगे, लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे और वो समय आएगा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो जाएगी। 7 लाख अरब की जनसंख्या के इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।